सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एमए उर्दू कोर्स की जो आंसर की है वो जारी कर दी है। तो उसी सिलसिले में आज आपके सामने ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा आपको मालूम होगा कि जो जेएनयू की आंसर की है अभी ये सिर्फ ऑफिशियल नहीं है, इसमें अभी आपसे वो मांगा गया है आंसर की के लिए चैलेंज। अगर जो आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप उसको चेंज या एप्लीकेशन डाल के उस पर चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आइए बिना किसी देरी के आज का जो पेपर है वो शुरू कर लेते हैं। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इससे ये होगा जब भी हम कोई नया वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हम वो टेस्ट है यानी कि जो एमए उर्दू 2020 का पेपर है उसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पेन पेंसिल लेके बैठ जाएंगे क्योंकि अभी और यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम होना बाकी है। तो उम्मीद है कि आपको ये उसमें बेनिफिट ज़रूर देगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिस नज़्म में मिसरे बराबर होते हैं लेकिन काफ़िया की पाबंदी नहीं होती उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको नीचे दिख रहा होगा नज़्म मार, यानी कि ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ठीक है। अगर आपको लगे कि आपका जो आंसर है वो सही है और इसमें अकॉर्डिंग टू आंसर की वो गलत है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने चेक किया तो मुझे तो कोई एक दो क्वेश्चन लगे, मैं उसको बता दूंगा कि आपको किस पे चैलेंज करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रिसाला फ़िक्र व तहकीक किस जगह से शाये होता था। तो इसका जो सही आंसर है आपको दिख गया होगा वो है दिल्ली, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें कौन सा ऐसा शायर है जिसका शुमार जदीद गज़ल गो शायर में नहीं होता है। तो इसमें आपको नहीं बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मजाज लखनवी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आब गम के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो आब गम के मुसन्निफ़ का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का आपको दिख रहा होगा। तो इसका आंसर है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अगर आपको लगे कि डीयू ने एनटीए ने जो आंसर की दी है वो गलत दी है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो मजमुआ गुल नगमा पर फिराक को कौन सा अवार्ड मिला था। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मीर तकी मीर के उर्दू दीवान की कुल तादाद कितनी है। तो सबको पता है कि इसके जो तादाद है मीर तकी मीर के उर्दू दीवान की वो कितनी है, वो 6 है। कितनी है, 6, यानी कि ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो नोट साथ के साथ आप नोट भी करते रहिए क्योंकि ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में बेनिफिट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, नई बीवी किसका अफसाना है, आपको बताना है नई बीवी किसका अफसाना है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। सही ऑप्शन आपको इसमें चूज़ करके लिखना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है प्रेमचंद, इसका दुरुस्त जवाब है एनटीए के द्वारा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8, ये किसका कौल है। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारे उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शगुफ़ाए मोहब्बत किसका ड्रामा है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें 4 ऑप्शन जैसे दिए गए हैं आपको दिख भी रहे होंगे। आपको बताना है इसका जो क्वेश्चन नंबर सही का जो आंसर है वो है आगा हशर काश्मीरी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मसनवी गुलज़ार नसीम का बुनियादी माखज़ क्या है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का कि सही आंसर क्या है। इसका है किस्सा बुलबगावले, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो इसमें बताना है कि कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है ऑप्शन ए
इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, यानी कि सहल मुमतना इसकी जो सनत है उसका इसका इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। आइए फिर बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करना लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए फिर आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो मेघ मल्हार का मुसन्निफ कौन है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हुआ है मुमताज़ शरीन, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हुआ है मुमताज़ शरीन। आइए क्वेश्चन नंबर 13, नावल फसानाए आज़ाद किस अखबार में किस बार शाये होता था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपको पता होगा, अवध अखबार से निकलता था। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा अफसाना फसादात के मजमूए पर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, लाजवंती, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 14 का। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को मिला। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 15, खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को मिला। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 3, सबको मालूम है वो किसको मिला था खाकानी हिंद, वो ज़ोक को मिला था, सॉरी ऑप्शन 4 है इसका, ज़ोक, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, मन जाते बेवा किसकी नज़म है। सबको पता है, बहुत इजी सवाल है ये, तो इसका ऑप्शन ए हाल, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये शेर, ये किसके अशार हैं, आपको बताना है कि ये जो शेर लिखा हुआ है 4 ऑप्शन में से ये किसके हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, दाग दहलवी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, हुज्जतुल इस्लाम किस नावल का किरदार है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, इब्नुल वक्त, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, किस शायर के कलाम को शुमाली और जनूबी हिंद के दरमियान लिसानी और अदबी पुल करार दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वह है मुल्ला वजही, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। दाग की शायरी को किसने फासकाना शायरी कहा है। तो 4 ऑप्शन है इसके, आपको इसका सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो इसका सही आंसर है हसरत मोहानी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। गज़ल के सबसे उम्दा शेर को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 बैतुल गज़ल, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। शाहनामा इस्लाम का खालिक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हफीज़ जालंधरी, यानी कि ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तनकीद के बाद मगरबी उसूलों को उर्दू शेर व अदब पर मुंतबिक करने की कोशिश किस नक्काद ने ज़्यादा की है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 कलीमुद्दीन अहमद, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 23 का। अगर आपको लगे कि NTA ने आंसर की गलत दी है, आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, इसके प्रोसेस पर हम वीडियो पहले बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल कहाँ से निकलता था। तो इसका ऑप्शन है सही, ऑप्शन फर्स्ट कलकत्ता, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ज़ेरे लब किसके खतूत का मजमुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 4 सोफिया अख्तर, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। गज़ल नेम वहशी सिनफ़ सुखन है, ये किसका कौल है। तो ये तो सबको मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन कलीमुद्दीन अहमद, इसका करेक्ट आंसर है।
यानी कि ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, कलीमुद्दीन अहमद। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। जिंदानामा किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इजी है, आपको मालूम होगा। इसका जो सही आंसर है वो है फैज़ अहमद फैज़, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, मक्ता कहा जाता है। जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29, बेन किस सिन्फ़ शायरी से मुतालिक है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, यानी कि मरसिया इसका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं कि कौन सा है। एक चादर मैली सी के मुसन्निफ़ का नाम बताए। तो इसका तो सबको आंसर मालूम होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है कौन सा, राजेंद्र सिंह बेदी, यानी कि ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, मंटो के अफसाने टोबे टेक सिंह का मरकज़ी किरदार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, यानी कि बिशन सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, आग का दरिया में दरिया किसकी अलामत है? आपको बताना है, यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह, क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, यानी कि ज़माना इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे हम। मसनवी कदम राव के मुसन्निफ़ का नाम बताना है आपको। तो बहुत इजी है ये तो क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, निज़ामी इसका बिल्कुल जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, निज़ामी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, दास्तान फसाने अजाइब किस शहर में लिखी गई? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कानपुर। और इसमें कौन सी शहर की बात की गई है वो है लखनऊ। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो है कानपुर। तो बच्चे कंफ्यूज ना हुए होंगे कि लखनऊ लगा दिया, लखनऊ में तहजीब की बात की गई है और इसका जो लिखी गई है वो कानपुर में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। असारुस सनादिद के मुसन्निफ़ का नाम बताए। तो इसका क्या है, सर सैयद अहमद ख़ान, यानी कि ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? तो सबको पता है ये किसका है, ऑप्शन 2, रशीद अहमद सिद्दीकी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, नावल राजा गधा किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, बानो कदीसा इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, समन किस नॉवल का किरदार है? तो ये जो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का वह है ऑप्शन 3, टेढ़ी लकीर इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 38 का, यानी कि टेढ़ी लकीर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। मदाह किस सिन्फ़ शायरी का हिस्सा है? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होगा ये ऑप्शन 3, यानी कि कसीदे का ये सिन्फ़ी वो है, जुज़ है। मदाह कसीदे में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये कसीदे का एक जुज़ है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, चेहरा किस सिन्फ़ शायरी से मुतालिक है? तो ये भी बड़ा इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 40 आपको मालूम भी होगा इसका आंसर। तो इसका भी जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का वो है मरसिया, यानी कि ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 41वें सवाल की तरफ। महर नैम रोज़ क्या है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तारीख़,
यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन ए इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है इसवी खान बहादुर, यानी कि ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सफ़रनामा रोम और मिस्र के खालिक हैं। इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि इसके क्वेश्चन की जो आंसर की में दे रखा है वो है यलदरम, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो है अल्लामा शुबली नोमानी। आप इस क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर एक नंबर से आप रह गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप इसको आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 43 को। आइए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। निकातुस सोरा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर, यादों की बारात किसकी तख्लीक है? तो यादों की बारात जो है क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है वो है ऑप्शन जोश, यानी कि ऑप्शन 4 इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46, मिर्ज़ा दबीर का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4 मिर्ज़ा सलामत अली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, तो आप हमें बताते रहिए साथ के साथ कि आपको इस क्वेश्चन में कौन सा डाउट लग रहा है, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने की। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, दीवान फ़ाइज़ के मुहक्किक का नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट सैयद मसूद हुसैन रिजवी अदीब इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, मकातिब गालिब के मुदव्वन का नाम बताएं। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का वो है इम्तियाज़ अली ख़ां अलशी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का, यानी कि ऑप्शन जो है वो थर्ड इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब, ये किस अदीब का कौल है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कौल है और ये अब्दुल रहमान बिजनौरी का कौल है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बाबाए उर्दू किस अदीब का लक़ब है? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का वो है मौलवी अब्दुल हक। तो बस 50 क्वेश्चन थे, कोविड-19 की वजह से इस बार का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया था, नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर बार 100 क्वेश्चन होते थे और उसमें से मेरिट बनती थी, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से पैटर्न चेंज कर दिया था और टाइम ड्यूरेशन भी थोड़ी सी कम कर दी। तो इस बार जो है वो 50 क्वेश्चन थे और टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा थी, और इसका जो सवाल का पैटर्न है यानी कि मार्क्स है वो सेम है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव पे आपके 5 कट जाएंगे। तो जिन बच्चों के 40 प्लस आ रहे हैं उनकी उम्मीद है कि उनका पहली मेरिट में नाम आ जाएगा। अगर जो पहली मेरिट में नाम नहीं आता है तो उनका दूसरी मेरिट में आ जाएगा। ये बात कर रहा हूँ मैं जनरल की, क्योंकि पिछली बार इसकी जो मेरिट गई थी वो 74 प्लस गई थी उर्दू की जनरल की। तो हो सकता है कि इस बार पेपर इजी था तो हाई जा सकती है, तो लगभग 80 के समथिंग जाने की इसकी पूरी संभावना है। तो जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा उसका एडमिशन हो जाएगा, और नहीं जिसका नहीं गया होगा उसको सेकंड मेरिट का इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि मेरिट काफ़ी आती हैं उर्दू की। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर जो आपको चैलेंज करना है आंसर की को आप कर सकते हैं। चलिए फिर, शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।